जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह आउटडोर का एक बोर्ड है। इस बोर्ड में आप देखेंगे बहुत सारी जगह इसमें कैपेसिटर लगाए हुए हैं। तो आज हम इसकी बात करेंगे लाइन फिल्टर की, जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक। इस लाइन फिल्टर को सभी लाइन फिल्टर के नाम से भी जानते हैं। और इसे EMI फिल्टर के नाम से जानते हैं, और इसे RFI फिल्टर के नाम से भी जानते हैं। नाम इसका कुछ भी हो, कुछ भी ले सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते इनमें से ही, मतलब कोई नाम लेना है। लेकिन आज हम इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे, ये क्यों जरूरी होता है, क्यों ऐसा कंपनी करती है कि अगर एसी में अर्थ नहीं लगाया है, अर्थ की जैसा कि आप देख सकते हैं यह ग्रीन वायर दे रखी है, अगर अर्थ जमीन वाले अर्थ के साथ मतलब कनेक्ट नहीं किया है तो गारंटी नहीं देती है कंपनी। अगर उसे पता चलेगा अर्थ नहीं लगा है तो गारंटी नहीं होती है। ये देखेंगे हम, यह कैपेसिटर इसमें क्या काम करते हैं। यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्यूब लगी हुई है और यहाँ पर दो यह कैपेसिटर जैसे दिखाई देने वाले, यह भी कैपेसिटर, और ये तो कैपेसिटर ही है, और यह भी कैपेसिटर। इतने सारे कैपेसिटर, और यह आप देख सकते हैं एक ट्रांसफार्मर जैसा दिखाई देने वाला इंडक्टर, यह भी इसमें लगाया होता है। इतने सारे पैसे कंपनी क्यों खर्च करती है? तो हम इसको बड़ा करके देखते हैं। सबसे पहले ये वाला पोर्शन हम देखेंगे, इसका सिर्फ लाइन फिल्टर वाला। तो यहां से आप अच्छे से समझ पाओगे इसे, कि आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां से आप देख पाओगे कि इसके अंदर यह लाइन कनेक्ट करने की जगह है। तो यह डार्क ब्राउन कलर है, रेड जैसा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे ब्लू वायर। तो यहाँ पर लाइन कनेक्ट होती है और यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट होती है। लाइन फ्यूज से होती हुई आप देखेंगे यहाँ कनेक्ट हो जाती है, और यहाँ से मतलब इस कैपेसिटर के साथ, और एक न्यूट्रल भी कनेक्ट हो जाती है इस कैपेसिटर के साथ, और यह फिर इस इंडक्टर से होते हुए यहाँ चली जाती है, और न्यूट्रल भी इस इंडक्टर से होते हुए यहाँ चली जाती है। इस तरह से यह जो दो कैपेसिटर लगे हैं, ये यहाँ से अर्थ के साथ कनेक्ट होते हैं। तो अर्थ के साथ इसे क्यों कनेक्ट किया जाता है वो आज हम समझेंगे। पहले हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या है, फिर हम आपको सारी चीजें समझाएंगे ये कैसे काम करती है। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब लगी है, जिसको वोल्टेज अरेस्टर भी बोलते हैं। और यहाँ पर इसमें देखोगे आप दो VDR लगे हैं, VDR ZNR कुछ भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो दो VDR लगे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये यहाँ से आकर के फिर यहाँ जंपर लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ से एक लाइन फिल्टर इन्होंने ऐसा वाला मतलब एक इंडक्टर बचा लिया है। यहाँ से जाकर के फिर यह आगे एक कैपेसिटर लगा है सेम, और फिर इसके बाद यह सीधा यहाँ से जाते हुए रेक्टिफायर के अंदर चली जाती है, मतलब इस पीसीबी में रिले के थ्रू होता हुआ जाएगा। मतलब आउटडोर वाली पीसीबी में यहाँ रिले के दो पॉइंट होंगे, यहाँ से कनेक्ट होते हुए जाएगा, और यहाँ से होते हुए फिर ये रेक्टिफायर में चला जाएगा यहाँ पर, और यह भी रेक्टिफायर में चला जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक VDR लगा है, या फिर इसको आप VDR या MOV कुछ भी बोल सकते हैं। VDR यहाँ भी लगा है,
तो ये VDR और इस कैपेसिटर में बेसिकली, और यहाँ पर लगी है एक TTC के कनेक्शन ऐसे करके, दोनों के कनेक्शन ऐसे करके इस रिले के दोनों पॉइंट पर चले जाएंगे। तो बेसिकली पहले सीरीज में यह कैपेसिटर चार्ज होंगे इस TTC की सीरीज में, और जब सब कुछ सही होगा, आगे कुछ भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, तो यह रिले ऑन हो जाएगी। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस सेक्शन की, ये क्यों है। तो अभी आपने देखा कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। तो यह वाले कैपेसिटर, ये तो आप समझ गए VDR हैं। यह वाले कैपेसिटर X2 सीरीज के होते हैं। X2 सीरीज के होते हैं। X2 सीरीज का होने का मतलब है इनके बीच का इंसुलेशन, यहाँ जो बीच में इंसुलेशन यूज किया जाता है कैपेसिटर, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कैपेसिटर की अगर दो पिन ऐसे दिखाई जा रही हैं, तो यह दो मेटल प्लेट्स हैं। यह वाली जो आप देख रहे हैं मेटल प्लेट्स हैं, और बीच में इंसुलेटर यूज किया जाता है जिसमें चार्ज स्टोर होता है। तो यह बेसिकली जितना ज्यादा अच्छा लगेगा उतनी ज्यादा वोल्टेज तक ये खराब नहीं होंगे। तो इन कैपेसिटर के अंदर अगर थोड़ी देर के लिए 2500 वोल्टेज तक आ जाती है, तब भी ये खराब नहीं होंगे। तो अच्छे इंसुलेशन को लेकर के ये कैपेसिटर बनाए जाते हैं। इसके बाद यह वाले कैपेसिटर देखेंगे आप, तो यहाँ पर लिखा हुआ है CY, तो ये Y टाइप के कैपेसिटर है। Y टाइप के कैपेसिटर, इनसे भी ज्यादा अच्छा इंसुलेशन इनके अंदर यूज किया जाता है। तो Y2 अगर लगे हैं, तो यहाँ पर Y2 अगर आप देखेंगे कि अगर Y2 कैपेसिटर पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है उनका इंसुलेशन जो यूज किया गया है उनके अंदर, वह 5000 वोल्टेज तक खराब नहीं होगा, शॉर्ट नहीं होगा। और अगर Y1 लगा है तो 8000 वोल्टेज तक वह खराब नहीं होगा। तो Y2 या Y1 कैपेसिटर यहाँ पर लगाए जाते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि X2 कैपेसिटर लगा हुआ है, और यह कैपेसिटर दोनों लाइन और न्यूट्रल के अक्रॉस में लगे होते हैं। और यह वाले कैपेसिटर लाइन से अर्थ पर और न्यूट्रल से अर्थ पर लगे होते हैं। तो इसी तरह से हम आपको दूसरा बोर्ड दिखाते हैं, फिर एक ही साथ आपको समझाएंगे कि अगर अर्थ नहीं लगा होता है और कंपनी वाले अगर चाहें तो वो गारंटी नॉट वैलिड या डिसमिस कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आउट ऑफ वारंटी उसको कर सकते हैं। ऐसा है तो हम समझाएंगे कि ऐसा क्यों है। फिलहाल हम आपको दूसरा बोर्ड दिखाते हैं। तो यहाँ पर साथियों आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक इंडोर का पीसीबी है। तो यहाँ पर साथियों आप देखेंगे सिमिलर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से लाइन एंटर की जा रही है और यहाँ से न्यूट्रल एंटर की जा रही है। तो सेम ही यहाँ भी एक कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर के बाद यह इंडक्टर लगा है, इसके बाद एक और कैपेसिटर लगा है, और उसके बाद यह यहाँ पर VDR लगा है, और सेम इसमें भी ऐसे ही लगा है। इसके बाद ये यहाँ पर रेक्टिफायर में जाती है लाइन, ताकि जो है आगे DC वोल्टेज मिल सके। यहाँ पर देखोगे कि इसमें एक NTC थर्मिस्टर यूज किया जाता है। NTC थर्मिस्टर यहाँ एक रेजिस्टेंस का काम करता है। जब यह ठंडा रहता है, लोड नहीं होता है इसके ऊपर, अगर ये लोड आएगा इसके ऊपर और ये गर्म होगा तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। तो जब यह कैपेसिटर चार्ज होता है तो हाई करंट ना फ्लो हो, उसके लिए यह करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस की तरह काम करता है यहाँ पर NTC। तो आप देखेंगे कि इसमें भी ऐसा ही है कि एक इंडक्टर जैसा या ट्रांसफार्मर जैसा दिखाई देने वाला यहाँ एक कॉइल लगा रखा है, और दोनों साइड एक एक कैपेसिटर है, और एक इसके अंदर VDR या ZNR कुछ भी है, और यहाँ पर इसमें CY कैपेसिटर भी लगा रखे हैं। ये आप देख सकते हैं CY कैपेसिटर, ये कैपेसिटर भी यहाँ पर लगा रखे हैं। तो सिमिलर ही है, जैसा आउटडोर में था वैसा ही है, बस ये छोटा है क्योंकि इसके एम्पियर का मैं तार इसमें आपको दिखाई दे रही होगी, पतली है। यहाँ से आप देख पाएंगे कि इसके अंदर थोड़ी पतली वायर का यूज किया है। तो यह पतली यानी कि कम लोड है,
कम लोड जहां पर होगा वहां पतली वायर का इंडक्टर लगाया जाएगा, जहां ज्यादा लोड है वहां ज्यादा लोड का लगाया जाएगा। तो अब हम इसे समझते हैं इसके स्कीमेटिक डायग्राम में ये कैसे काम करता है। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा EMI सेक्शन है, और थोड़ा बड़ा होता है तो देख लेते हैं। और यहां से आप पहले देखेंगे कि लाइन न्यूट्रल यहां से इसके अंदर एंटर कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन और यहाँ पर न्यूट्रल। सबसे पहले फ्यूज आ जाता है, और फ्यूज आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 वेरिस्टर लगाए गए हैं, यानी कि MOV लगाए या ZNR लगा, कुछ भी लगा, तो 2 यहाँ पर वेरिस्टर लगाए गए हैं। तो यह वेरिस्टर क्या करते हैं कि जब ओवर वोल्टेज होने लगती है लाइन न्यूट्रल के अक्रॉस, जब वोल्टेज ज्यादा होने लगेगी तो यह दोनों की रेजिस्टेंस कम होने लग जाएगी। अगर और भी वोल्टेज बढ़ने की कोशिश करेगी तो इनकी रेजिस्टेंस और भी कम होने लग जाएगी, और ज्यादा ही अगर वोल्टेज बढ़ जाएगी तो पूरी तरह से आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, जिसके रिस्पेक्ट में यह फ्यूज उड़ जाएगा। और इसकी बाद आप देख सकते हैं कि आपको बताया था यहाँ पर गैस डिस्चार्ज ट्यूब। तो यह जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, यह कब काम करेगी? जब दोनों ही वायरों के अंदर, लाइन और न्यूट्रल दोनों के अंदर ही हाई वोल्टेज एंटर होगी। हाई वोल्टेज 2 तरह की हो सकती है साथियों, एक हो सकती है सर्ज और दूसरी होती है स्पाइक। यह दोनों ही हाई वोल्टेज हैं, लेकिन इन दोनों में टाइमिंग का बहुत ही ज्यादा फर्क है। तो यह दोनों ही वोल्टेज पर काम करेगा, चाहे स्पाइक हो चाहे सर्ज हो, दोनों ही वोल्टेज पर यह काम करेगा। अगर दोनों वायर में एक साथ या अलग अलग भी हाई वोल्टेज आने की कोशिश करती है तो यह अंदर से कंडक्ट हो जाएगा, जिसकी कंडीशन में यह ग्राउंड के साथ शॉर्ट बिहेव करेगा, तो बाहर ही हाई वोल्टेज रुक जाएगी। हाई वोल्टेज अगर ज्यादा देर के लिए होगी तब भी यह कंटिन्यू काम करता रहेगा, मतलब इसका कोई टाइम से कोई रिलेशन नहीं है। ज्यादा देर के लिए हो तब भी यह काम करता रहेगा, रोकने की कोशिश करता रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर C टाइप के 2 कैपेसिटर, जैसे आपको बताया था C टाइप के 2 कैपेसिटर लगाए जाते हैं। तो इनका काम भी बेसिकली वही है कि अगर स्पाइक आएगी, अब ये सर्ज पर कुछ भी काम नहीं करेंगे। अगर सर्ज वोल्टेज आती है तब यह कैपेसिटर कुछ भी जरा सा भी काम नहीं करेंगे, बहुत थोड़ा सा काम करेंगे, मतलब कोई भी फर्क इन्हें नहीं पड़ेगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं, इसकी बात हमने आपको बताई कि जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब है जो यहाँ पर है, यह दोनों वोल्टेज पर काम करेगी, चाहे वोल्टेज स्पाइक है या वोल्टेज सर्ज है। और आगे आप देखेंगे तो यह कैपेसिटर है, और यह कैपेसिटर सिर्फ स्पाइक पर ही काम करेंगे, स्पाइक वोल्टेज पर ही काम करेंगे। सर्ज वोल्टेज पर ये कुछ भी काम नहीं करेंगे। सर्ज वोल्टेज होने पर यह आराम से वोल्टेज को आगे जाने देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यह X टाइप कैपेसिटर है। X टाइप कैपेसिटर तभी सिर्फ काम करेगा जब लाइन और न्यूट्रल दोनों में थोड़ी सी देर के लिए स्पाइक आएगी। सर्ज पर यह भी कुछ काम नहीं करेगा। अगर वोल्टेज सर्ज होगी तो ये आगे जाने देगा और जो खराब करना है करने देगा। सर्ज पर सिर्फ यह 3 काम करेंगे। यह जो 3 आइटम आप देख पा रहे हैं, यह वाले 3 आइटम ही सर्ज पर काम करेंगे। सर्ज वोल्टेज पर सिर्फ ये 3 कंपोनेंट काम करेंगे, जिनके काम करने के रिस्पेक्ट में यह फ्यूज चला जाएगा, खराब हो जाएगा, जल जाएगा। बाकी जितने भी कंपोनेंट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे स्पाइक वोल्टेज पर काम करेंगे। तो यहाँ पर इससे आगे जब आएंगे आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर इस लाइन में स्पाइक आई है तो यह कैपेसिटर काम करेगा और ग्राउंड करेगा, अर्थ करेगा मतलब वोल्टेज को। और जब यहाँ से आगे चले जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे, यह जो
L1 लगा हुआ है, यह बेसिकली एक चौक की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि अभी एक वायर में अगर इस वायर के अंदर स्पाइक आती है, इस वायर के अंदर स्पाइक आती है, तो आगे से इसको करंट फ्लो मिलेगा यहां से जाकर के, और यह इस वाले कैपेसिटर के थ्रू अर्थ में जाने लग जाएगी। अर्थ में जाने लगेगी तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और वह सेम मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में यहाँ पर भी वोल्टेज बनेंगे। तो उस कंडीशन में बराबर इक्वल डिवाइड हो जाएंगे वोल्टेज, और एक साथ यह दोनों कैपेसिटर काम करने लग जाएंगे। यानी यह कैपेसिटर भी यहाँ से करंट को, वोल्टेज को अर्थ में भेजेगा और यह कैपेसिटर भी भेजेगा। तो इसलिए यह लगा हुआ है। अगर दोनों वायरों में एक जैसी स्पाइक आती है तब भी ये दोनों को एक साथ यहाँ पर ड्रॉप करवा देगा। अगर एक में आती है तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर की तरह रिएक्ट करके और दोनों में बराबर डिवाइड होकर आगे के दोनों कैपेसिटरों से बराबर करंट फ्लो हो जाएगा, और साथ में इधर वाले कैपेसिटरों से भी फ्लो हो जाएगा। क्योंकि एनर्जी का यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कोई भी ऐसे फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि वो इधर जाएगी या इधर जाएगी। जहां भी उसे रास्ता मिलेगा, जल्दी शॉर्टकट जो मिलेगा वहां वह जाएगी। तो यहां से आप देखेंगे अगर यहाँ पर वोल्टेज स्टोर होती है तो यहाँ भी जाएगी और यहाँ भी जाएगी, और दोनों तरफ से ही वो अर्थ के अंदर चली जाएगी, जमीन के अंदर। और जब आप देखेंगे कि दोनों में एक साथ आएगा, अगर दोनों में एक साथ स्पाइक आई, हाई वोल्टेज आई, तब भी यह ऐसे आपस में उसको अंदर ड्रॉप कर लेगी एक ही साथ। तब भी यह इंडक्टर एक साथ उस वोल्टेज को ड्रॉप कर लेगा अपने अंदर, और यह कॉमन मोड इंडक्टर की तरह काम करने लग जाएगा। जब दोनों में एक साथ आएगी तो कॉमन मोड इंडक्टर की तरह काम करेगा, क्योंकि यहां से आगे जाएगा तो यहाँ पर जाकर उसे ग्राउंड के साथ में कांटेक्ट मिलेगा। तो ग्राउंड के साथ में जब कांटेक्ट मिलेगा तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होने लग जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होगी, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ती जाएगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होगी तो इसकी रेजिस्टेंस भी हाई हो जाएगी। ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर की रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा हो जाती है। रिएक्टेंस जो XL है, इंडक्टर की रिएक्टेंस जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा हाई हो जाएगी। और जब कैपेसिटर को आप देखेंगे तो कैपेसिटर की जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि जो स्पाइक है वो बहुत कम समय के लिए आएगी। अभी आपको बताते हैं सर्ज में और स्पाइक में क्या फर्क है। तो फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज्यादा हाई होगी तो फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगी तब क्या होगा कि इसकी रेजिस्टेंस, कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस है यानी कि XC, वो लो हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लो हो जाएगी और इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। तो उस रिस्पेक्ट में सारी वोल्टेज इसी इंडक्टर, कॉमन मोड इंडक्टर के अंदर ड्रॉप हो जाएगी। तो इसके लिए यह लगा होता है, लेकिन ये ड्रॉप तब होगी जब हम अर्थ कनेक्ट करेंगे। कहाँ कनेक्ट करेंगे? जमीन के साथ। हमारे पास अर्थ कनेक्ट होगा तभी ड्रॉप होगी। और वैसे भी जब दीवार के साथ में एसी लगाते हैं तो थोड़ी थोड़ी सी अर्थ उसमें बन जाती है, तो थोड़ा थोड़ा सा काम तो ये करता रहेगा। लेकिन ज्यादा स्पाइक आती है तब इसे प्रॉपर अर्थ चाहिएगी, नहीं तो फिर ये खराब हो जाएगा। अब बात करते हैं स्पाइक में और सर्ज में क्या फर्क है। तो जैसे यहाँ थोड़ी सी देर के लिए हाई वोल्टेज होती है और फिर वो जीरो हो जाती है, तो इसे स्पाइक कहते हैं। स्पाइक। और अगर यह वोल्टेज बहुत ज्यादा देर के लिए हाई रहती है, बहुत ज्यादा देर के लिए हाई रहती है, तब उसे सर्ज वोल्टेज कहते हैं। तब इसमें से कुछ भी कंपोनेंट कुछ काम नहीं करेगा, खाली इसमें VDR काम करेंगे फ्यूज को उड़ाने का। जैसे वोल्टेज आई और ज्यादा देर के लिए आई तो वह सर्ज वोल्टेज है।
1-2 सेकंड के लिए आई तो वह सर्ज वोल्टेज है। तो इसमें अगर सर्ज वोल्टेज जाएगी और यह खराब हो जाते हैं, यह काम नहीं करते हैं, वीडीआर अगर काम नहीं करते हैं, तो कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। 400, 500, 600, 1000 जितनी भी वोल्टेज आएगी तो यह सिर्फ ज्यादा देर के लिए अगर आएगी तब उसे सर्ज बोलेंगे। और इसमें यह पूरा का पूरा लाइन फिल्टर बेकार हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। इसमें सिर्फ वीटीआर काम करेंगे जहां जहां लगे होंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ भी इसमें एक वीटीआर लगा है बिल्कुल रेक्टिफायर के पास में। तो जहां जहां पर वीटीआर लगे होंगे वो काम करेंगे। अगर नहीं लगे होंगे तो ये कैपेसिटर और ये इंडक्टर वगैरह कुछ भी काम नहीं करेंगे सर्ज वोल्टेज में। ये सिर्फ करेंगे स्पाइक वोल्टेज में, भले ही वो 500 वोल्ट है या फिर वो 1000 वोल्ट है, 2000 वोल्ट है, 5000 वोल्ट है, वो कितनी भी वोल्टेज आई है, लेकिन अगर वो थोड़ी देर के लिए आई है तो ये हम सब हटा देते हैं। तो अगर वो थोड़ी देर के लिए आई है मतलब वोल्टेज तो हाई आई लेकिन वह आई वह लेस देन 1 मिली सेकेंड आई, तब वह क्या होगी, वह स्पाइक होगी। तब उसे हम स्पाइक बोलेंगे। थोड़ी सी देर के लिए आई, अगर वह ज्यादा देर के लिए आई तो यह अगर यह वोल्टेज ज्यादा देर के लिए आई तो यह जो सब कैपेसिटर और इंडक्टर वगैरह लगा रखे हैं कुछ भी काम नहीं करेंगे, ये कम देर के लिए आनी चाहिए। अगर यह 1 मिली सेकेंड से ज्यादा आती है, 10 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड, तब क्या होगा कि उसे सर्ज कहेंगे। अगर वोल्टेज जो है वो हाई आती है और वह मान लो ज्यादा आती है, 10 मिली सेकेंड के लिए आ जाती है, तब उसे क्या कहेंगे, सर्ज। तो सर्ज से क्या होगा कि अगर सर्ज 600 वोल्टेज से ज्यादा आती है तो उस कंडीशन में आईपीएम भी खराब हो जाएगा, आईजीबीटी भी खराब हो जाएगा। और जो स्पाइक वोल्टेज होती है तो हमारे पीसीबी में क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये आउटडोर का बैक पोर्शन है और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो बहुत सारे इसमें कंडक्टर लगे हैं और बहुत सारे इसमें सेमीकंडक्टर लगे हैं। तो इसमें से अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक मेटल प्रिंट है। ये मेटल प्रिंट जो है, यह वाला मेटल प्रिंट, यह कंडक्टर है और यहां तक कि यह रेजिस्टेंस भी है, यह भी कंडक्टर है। कंडक्टर जहां से कोई भी वोल्टेज पास हो सकती है, मतलब आप उससे 1 मिली वोल्ट पास कराना चाहें या फिर 1000 मिली वोल्ट पास कराना चाहें, 1 वोल्ट पास कराना चाहें या फिर 1000 वोल्ट पास कराना चाहें, तो वो सभी कुछ उसके अंदर से पास हो जाता है जो कंडक्टर होते हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देंगे, यह जो डायोड आपको दिखाई दे रहा है, यह एक डायोड लगा हुआ है, यह एक आईसी लगी हुई है, यह एक ऑप्टोकपलर लगा हुआ है, यहाँ फिर ये 3-4 डायोड लगे हुए हैं। तो यह आप देख सकते हैं, ये वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है और कुछ रेजिस्टेंस भी यहाँ पर लगे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर भी लगा हुआ है। तो यह आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये ब्लैक वाले, यह सेमीकंडक्टर हैं। इनकी वोल्टेज रेंज होती है, अगर हाई वोल्टेज बहुत कम समय के लिए भी इसमें आए तो यह कंपोनेंट खराब हो जाते हैं। और वह जो हाई वोल्टेज वाली स्पाइक है जो दोनों तारों में एक साथ आएगी, वो कब काम करेगा, वो तभी काम करेगा जब आपकी अर्थ प्रॉपर लगी होगी, जिसमें वाई टाइप के कैपेसिटर काम करेंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी को अर्थ में भेज देंगे, जिससे
यह वाले कंपोनेंट सेफ हो जाएंगे। अगर हाई वोल्टेज यहाँ थोड़ी सी देर के लिए भी आती है, यानी कि माइक्रो सेकेंड यानी कि नैनो सेकेंड, आप कहें कि नैनो सेकेंड के लिए भी अगर हाई वोल्टेज आती है तो फिर सेमीकंडक्टर खराब हो जाते हैं। हर एक सेमीकंडक्टर की कोई ना कोई रेंज होती है। जैसे आप देख सकते हैं यह डायोड है, डायोड की जो मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप होती है वह सब आप जानते ही हैं कि 6.5 के करीब होती है। इतनी वोल्टेज इसमें मिनिमम ड्रॉप होती है। बाकी अलग अलग वोल्टेज पर बने हुए डायोड के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जो इसकी एक मैक्सिमम वोल्टेज भी होती है, तो जो इसकी मैक्सिमम वोल्टेज होती है उस वोल्टेज से ज्यादा अगर थोड़ी सी देर के लिए भी जाएगी तो ये सेमीकंडक्टर खराब हो जाते हैं। सपोज अगर यह वाला डायोड 100 वोल्ट का है, अगर यह वाला डायोड 100 वोल्ट का है तो 100 वोल्ट की स्पाइक यहाँ पर आने पर यह खराब हो जाएगा, और उससे ज्यादा आने पर भी खराब हो जाएगा। 100 वोल्ट पर हो सकता है कि ये थोड़ा सा बच जाए, लेकिन ये 100 वोल्टेज से ज्यादा आने पर तुरंत ही खराब हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर इस तरह से बने होते हैं कि उनकी एक लोएस्ट वोल्टेज भी होती है जिस पर वो मिनिमम काम करेंगे, और उनकी एक हाईएस्ट वोल्टेज भी होती है जिस पर वो मैक्सिमम काम करेंगे, उसके बाद वो खराब हो जाते हैं। तो अगर प्रॉपर एसी में अर्थ नहीं लगा है तो वाई टाइप के कैपेसिटर जो कि अर्थ के साथ लगे हैं वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे। वैसे वो थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे क्योंकि थोड़ा सा अर्थ तो मिल ही जाता है, दीवार पर लगने से, लंबी पाइप जाने से तो थोड़ा सा तो अर्थ मिल जाता है एसी को। और ज्यादा काम वो तब करेंगे जब प्रॉपर एसी में अर्थ लगा होगा। तो एसी में अगर आपके अर्थ लगा हुआ है, आपका इन्वर्टर एसी है या नॉन इन्वर्टर एसी है, तो आपका एसी ज्यादा चलने वाला है, जल्दी उसका पीसीबी खराब नहीं होगा। नहीं तो किसी दिन बिजली वगैरह कड़केगी या फिर कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो उस समय उसके खराब होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद है साथियों हो गया। और यहां पर आप देख सकते हैं ये माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, और ये माइक्रो कंट्रोलर भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस में ऐसा हमेशा चांस रहेगा कि अगर कोई स्पाइक आती है तो वह खराब हो जाए। जैसे इसके साथ सेंसर कनेक्ट होते हैं, इसके सेंसर कनेक्ट होते हैं, और सेंसर ऐसे एंटीने की तरह बाहर लटके होते हैं। तो अगर वहां अर्थ नहीं लगा एसी में तो आसानी से सेंसर के थ्रू इसमें स्पाइक एंटर कर जाएगी और ये खराब हो जाएगा। तो जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं इसमें भी बिल्कुल सिमिलर वैसा ही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब लगी है, वोल्टेज अरेस्टर भी बोलते हैं इसको, और यहाँ पर 2 कॉमन मोड इंडक्टर लगे हैं। तो बेसिकली साथियों अगर हम इसको आपको बताएं, इसका मोटा मोटा हिसाब, कि अगर यह वाला इंडक्टर या यह वाला इंडक्टर, आप कोई भी इंडक्टर मान सकते हो, अगर यह वाला इंडक्टर ज़्यादातर जो यह इंडक्टर है और यह वाला कैपेसिटर, यह वाले कैपेसिटर के बाद ये कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर यहाँ चला जाएगा। और यहाँ जाने पर अगर यहाँ से या इस तरफ से या इस तरफ से कहीं से भी अगर एक काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज की स्पाइक आती है, समझो अगर वह स्पाइक 1000 वोल्ट की होती है, 1000 वोल्ट की स्पाइक होती है, और वह स्पाइक जैसा कि आपको बताया कि ये सारे कंपोनेंट सर्ज पर कुछ भी काम नहीं करते हैं, और वह स्पाइक अगर 0.1 माइक्रो सेकंड की होती है, अगर 0.1 माइक्रो सेकंड की यह स्पाइक आती है 1000 वोल्टेज में, तब यह इंडक्टर क्या रिएक्ट करेगा, यह जो कॉमन मोड इंडक्टर है वो क्या रिएक्ट करेगा, कैपेसिटर क्या रिएक्ट करेगा।
एक ही स्पाइक आती है सिर्फ, और वह इतनी आती है। तो क्या होगा साथियों कि यहाँ पर अगर ये 1 माइक्रो सेकेंड की आती है, तो जैसा कि आपको बताया जितनी ज़्यादा छोटी पल्स होगी, छोटी पल्स में इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम बनेगी और इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा बनेगी। तो उस कंडीशन में साथियों क्या होगा कि यह जो कैपेसिटर चार्ज कंटेन करेगा वह 31.2 नैनो कूलम करेगा। तो यह वाला जो कैपेसिटर चार्ज कंटेन करेगा वह 31.2 नैनो कूलम करेगा। और यहाँ पर जो वोल्टेज चार्ज होंगे, अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज जो यहाँ पर चार्ज हो जाएंगे वो अराउंड 6 वोल्ट चार्ज हो जाएंगे। 6 वोल्ट के आसपास यहाँ वोल्टेज चार्ज हो जाएंगे। जबकि आई है 1000 वोल्टेज के स्पाइक, तो बाकी के सारे जो वोल्टेज है वो यहाँ पर, यानी 1000 में से आप 6 माइनस कर दें तो 994 बचते हैं। तो 994 वोल्टेज कहाँ जाएंगे? यहाँ पर ड्रॉप होंगे। यहाँ पर इन वोल्टेज से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो ये दूसरे में भी ट्रांसफर हो जाएगी। तो यह भी थोड़ी सी देर के लिए ही आएंगे और यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, और इसमें ट्रांसफर होते ही यह वाला कैपेसिटर भी इसके साथ में काम करने लगेगा, और ये बहुत तेजी से होगा। तो उस कंडीशन में सिर्फ 3 वोल्ट यहाँ इस कैपेसिटर में चार्ज हो पाएंगे अराउंड, और 3 वोल्ट सिर्फ इस कैपेसिटर में चार्ज हो पाएंगे। तो इस तरह से यह काम करेगा। इसके लिए आपको एक और इमेज दिखा देते हैं कि इतनी सारी वोल्टेज इस इंडक्टर के अंदर ड्रॉप हो सकती है, आपने ऐसा सोचा नहीं होगा। तो यहाँ पर साथियों आप देखोगे ये इसी वाले पीसीबी का, जिसमें अभी आपको हमने समझाया, इसी का ही यह बैक साइड है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इंडक्टर के हम पीछे देखेंगे क्या है। तो यह जो कॉमन मोड इंडक्टर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉमन मोड मतलब जब दोनों वायरों में एक साथ से हाई वोल्टेज आएगी तो यहाँ ड्रॉप हो जाएगी। अगर एक ही वायर में हाई वोल्टेज आएगी तो फिर अगर सर्ज होगी या स्पाइक होगी तो यह कैपेसिटर भी उसे रोकने की कोशिश करेंगे, जो कि एक्स कैपेसिटर है। लेकिन फिर भी अगर इससे बच करके वो अंदर चली जाएगी तो यह दोनों में डिवाइड हो जाएगी। जैसे गाड़ी के पिछले पहिए काम करते हैं एक दूसरे की सपोर्ट में, वैसे ही है ट्रांसफार्मर की तरह काम करके दोनों को बराबर बांट लेगा, और दोनों में ही बराबर से करंट फ्लो होने लग जाएगा। यानी एक वायर में भी स्पाइक आने पर और 2 वायर में भी स्पाइक आने पर और सर्ज आने पर ये कुछ भी नहीं करेगा। मतलब वोल्टेज वही है लेकिन वो लंबे समय के लिए आ रही है, तब उसे सर्ज बोलते हैं। तब यहाँ कुछ भी नहीं होगा। तो थोड़े समय के लिए क्या होगा कि जब कम समय के लिए यहाँ पर जैसा आपको बताया कि यहाँ पर 994 वोल्टेज, अगर 1000 वोल्टेज आई थी 0.1 माइक्रो सेकेंड के लिए, तो यहाँ पर 994 वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। तो ये जो वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो रही है, अगर इससे भी ज्यादा बढ़ती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि कैसे तीर्थ जैसे बनाए हैं। तो ये तीर्थ जैसे पास करके इसीलिए बनाई है कि अगर इसके अंदर और भी ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाए तो यहाँ पर यह स्पार्क करके वो एनर्जी यानी हीट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए आप देखोगे कि इस तरह के पीसीबी में आप यहाँ तीर्थ बने हुए देखोगे। ये तीर्थ इसीलिए बनाए हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा वोल्टेज इस कॉमन मोड इंडक्टर में ड्रॉप हो जाती है। अगर वो ज्यादा ही हो जाएंगी तो उस एनर्जी को खत्म करने के लिए, स्पार्क देने के लिए यहाँ पर ये तीर्थ बनाए हैं दोनों में। ये आप देख सकते हैं दोनों में तीर्थ बने हुए हैं। तो यहाँ स्पार्क आएगा थोड़ी सी देर के लिए और फिर ये वोल्टेज खत्म हो जाएगी, क्योंकि वह वोल्टेज या वो एनर्जी कहे तो हीट में चेंज हो चुकी होगी या कहे तो फायर में चेंज हो चुकी होगी, जो उसका रियल नेचर है। रियल में इलेक्ट्रिसिटी फायर जैसा ही बिहेव करती है सिमिलर, तो वैसे ही वो यहाँ फायर में चेंज हो जाएगी और दूसरे कंपोनेंटों को नुकसान पहुंचाने से बचा लेगी। लेकिन कब होगा ये? जब प्रॉपर अर्थ लगा होगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यह वाला जो आप देख पा रहे हैं प्रिंट,
यह वाला प्रिंट अर्थ के लिए है। तो यहाँ पर अगर प्रॉपर अर्थ लगा होगा तो ये लाइन फिल्टर और EMI फिल्टर, RFI फिल्टर, कुछ भी इसे कह सकते हैं, तो यह अच्छी तरह से काम करेगा, अदरवाइज थोड़ा बहुत काम करेगा। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही, फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।